जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईनी तरामीम मिशन इम्पॉसिबल। सूरत हाल लम्हा बे लम्हा बदल रही है और सूरत हाल ऐसी बदलती है कि बंदा हैरान रह जाता है। मतलब कल मौलाना साहब इस पूरे निज़ाम को कुठपुतली निज़ाम कह रहे थे और मौलाना साहब कह रहे थे कि इन्होंने अगर आईनी तरामीम मंजूर करवाने की कोशिश की तो इनको असम्बलियों से घसीट कर सड़कों पर लाएंगे और हम फिर असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, सड़कों पर रहेंगे और इनको लग पता जाएगा। और फिर अचानक मौलाना साहब की हुई बिलावल भुट्टो से मुलाकात और सब गुड्डी गुड्डी हो गया। ऐसी खबरें आने लगीं कि दोनों मुत्तफिक हो गए हैं। और फिर अचानक नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात दिया एक इशाइया और उसमें फिर ऐसे रूह मनाजर सामने आए कि रूह खुश हो गई। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ऐवान सदर का एक आरामदेह माहौल छोड़कर खसूसी तैयारे पर पहुँचे लाहौर और गए जाती उम्रा। बिलावल भुट्टो भी एक खसूसी तैयारे पर पहुँचे लाहौर और नवाज शरीफ साहब के शाइये में शरीक हुए। मौलाना साहब लाओ लश्कर के साथ जो दुल्हा हैं इस आइनी तरमीम पैकेज के, वो भी पहुँचे लाहौर और उनका नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहबा ने, इसहाक डार ने, सब ने किया इस्तकबाल दरवाजे के बाहर रेड कारपेट बिछाकर। और फिर जाती उम्रा के ऐसे रूह परवर मनाजर थे कि लगता है कि ये तो इतने इनकी मोहब्बतें हैं। लेकिन ये मंज़र हम पहले भी देख चुके हैं। जरदारी साहब नवाज शरीफ को मोदी का यार बिलावल और जरदारी साहब कहते थे, उसामा का असल बेटा, नवाज शरीफ का ज़ियाउल हक का ओपनिंग बैट्समैन और नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का असल बेटा, ज़ियाउल हक का ओपनिंग बैट्समैन, मोदी का यार और ग्रेटर पंजाब बनाने वाला शेख मुजीबुर रहमान और धरती का नासूर दरिंदा मौलवी नवाज शरीफ, इस पर अब भी एतबार किया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की अपनी ललकार थी और शहबाज शरीफ कहा करते थे कि जरदारी अली बाबा 40 चोर, तुम्हें लड़काना कराची और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, पेट चीर कर लुटा हुआ माल निकालूंगा, तुम्हें चौकों चौराहों पर लटकाऊंगा। और शहबाज शरीफ का वो बयान कि अब अगर हमने अली बाबा 40 चोर ज़र बाबा से इत्तेहाद कर लिया तो मतलब मौत के कुएं में छलांग लगाना, मतलब सब कुछ हो सकता है, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जरदारी साहब कि बहुत डसा जा चुका हूँ मैं मौलवी नवाज शरीफ से, अब इस पर अगर एतबार किया या इसके साथ इत्तेहाद किया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और फिर शुक्रिया इमरान खान का कि जो हर चौथे दिन इनकी सुलह करवाते हैं भुट्टो और ज़िया की। वैसे ऊपर बैठकर भुट्टो साहब और ज़िया साहब भी सोचते होंगे, एक ज़ियाउल हक सोचते होंगे कि कैसा सियासी औलाद मैंने भेजी है, उन्होंने भुट्टो साहब से इत्तेहाद कर लिया। भुट्टो साहब सोचते होंगे कि मेरी पार्टी पर भी क्या वक्त आ गया। और भुट्टो साहब ये भी सोचते होंगे कि जिस आइन को मैंने बनाया उस पर खुदकुश हमले मेरा नवासा कैसे कर रहा है। आजकल चूंकि ड्राइविंग सीट बिलावल भुट्टो के पास है। खैर ये मंजर भी हमने देखा कि वो मौलाना साहब जो ललकार रहे थे वो बिलावल भुट्टो के हाथ में हाथ डालकर इत्तफाक करके शाइये में मौजूद थे। और ये मंजर भी देखा कि अचानक वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया गया और फिर अचानक मुलतवी कर दिया। और एक और मंजर भी सामने आ रहा है कि अगर मौलाना साहब हुकूमत के साथ मिल भी जाएं तो हुकूमत के जोड़ जाड़ कर काजी फैज़ ईसा साहब की मेहरबानी से 3 जो दोबारा गिनती वाले मेंबरान भी दे दिए मुस्लिम लीग को और एक आध और मेंबर भी चला गया, तो 214 हैं हुकूमत के पास। यकीन करें 25-30 सीटें थी मुस्लिम लीग नून की जो 100-125 तक पहुंच गई हैं। तो 214 हुकूमत के पास हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के पास। 224 चाहिए, 8 मौलाना साहब की हैं, अभी भी 2 और चाहिए। वो आज़ाद भी हैं, 1 2 3 4 शायद वो मिला लें, 1 2 लोटा क्रेसी। अब काजी फैज़ ईसा का शुक्रिया कि उन्होंने लोटा क्रेसी जायज़ करार दे दी है, 63A का फैसला करके
उमर अता बंदयाल का फैसला कालदम करके तो अब लोटाक्रेसी जायज़ है। सेनेट में 65 चाहिए और इनके पास 60 हैं। और इधर असद कैसर और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि बोली 1 अरब तक पहुंच गई है लोटों की। तो मौलाना साहब का अचानक बिलावल भुट्टो से इत्तफाक कर जाना और अचानक ये खबरें आना कि सारे मुत्तफिक हो गए हैं कि आईनी अदालत ना बनाएं, आईनी बेंच बना लें, और अचानक ये खबरें आना कि अब 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और वो वज़ीर आज़म और सदर बनाएगा, और फिर अचानक ये खबरें आना कि वकला इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहना उनका कहना है कि इस एक नहीं ये 10 पार्लियामेंट भी आ जाएं तो हम इनको आज़ाद अदलिया पर हमला करने नहीं देंगे। देखें 3 सतून हैं इस 73 के आइन के तहत, हुकूमत, पार्लियामेंट और अदलिया। आइन के इब्तदाइये में लिखा है कि आज़ाद अदलिया हो। वो अदलिया नहीं होगी जिसको वज़ीर आज़म लगाएगा, जिसका चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म बनाएगा। वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है कि वो सिविल जज भी लगाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म लगाए। तो ये आज़ाद अदलिया और आइन दोनों पर खुदकुश हमला होगा, सुप्रीम कोर्ट पर तो होगा ही होगा। और ये काजी फ़ायज़ ईसा भी ये मत समझिएगा कि रिटायर हो गए हैं, वो किसी वक्त भी किसी तरह वापस लाने की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अगर हो भी जाता है तो यह मत समझिएगा कि वो बाख्तियार मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उनके इख्तियार लेने की कोशिश भी होगी कि वो सिर्फ सिविल और फौजदारी मुकदमे सुने, जो सियासी और आइनी हैं वो एक या अलहदा अदालत चले जाए या एक आइनी बेंच बन जाए। और इसके अलावा इस आइनी तरमीम जो मिशन इम्पॉसिबल, इसमें कई ऐसी तरमीम हैं कि जिनको देखकर आपकी रूह राजी हो जाएगी। हतमी मुसवदा किसी के पास नहीं, 4 मुसवदे हैं जो इस वक्त इकट्ठे किए जा चुके हैं और उन चारों को एक में बदला जा रहा है और उन पर मुश्तरका पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं और जिन पर इख्तलाफ है उन पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे मुखबर कहते हैं कि ये चारों जो हैं ड्राफ्ट जो हैं नून के, पीपल्स पार्टी के और बाकी हुकूमती इत्तेहादियों के, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बना रही है, तो ये 4-5 जो हैं जो असल तरामीम है वो इनमें है ही नहीं, वो आखिरी वक्त में डाली जाएंगी। तो मिशन इम्पॉसिबल जारी है। जाती उम्रा का चलो मौलाना साहब ने भी पुरतकल्लफ, नवाज शरीफ साहब का खाना और पुरतकल्लफ ना हो, और फिर हाउस ऑफ शरीफ को अगर किसी की ज़रूरत हो, वो तो वैसे ही खाना बड़ा अच्छा खिलाते हैं, सुना है जो हमारे रोज़ जाके खाबे खाते हैं वो सुनाते हैं कि उनका खाना तो वैसे ही पुरतकल्लफ होता है। लेकिन जब हाउस ऑफ शरीफ को किसी की ज़रूरत हो तो फिर तो एक मरतबा जरदारी साहब गए थे जाती उम्रा, तो 52 डिशेस थी और वहाँ जरदारी साहब ने फरमाया था कि हमारी क्या, बिलावल और हसन और हुसैन की भी दोस्तियाँ आगे चलेंगी। और फिर फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद वक्त बदला तो जरदारी साहब कहने लगे ये मौलवी नवाज शरीफ है, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है, इस पर अब एतबार किया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करे। गुज़श्ता रोज़ फिर जरदारी साहब पहुँचे हुए थे। इन पर क्या बंदा यकीन करे, पल में तोला पल में माशा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो मैं जो हमेशा मिसाल देता हूँ, चीचो चीच गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ, उतू तू रोड़ा पाई जाओ विच विच खाई जाओ। जब खाने का वक्त आता है इकट्ठे हो जाते हैं, जब ज़ाती मफादात का वक्त आता है इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इलेक्शन करीब आता है तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ नारे मारते हैं। और लेकिन जब सामने इमरान खान हो तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि कहीं हमें खा ही ना जाए। इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन सारों को, कि ज़िया-उल हक साहब को, भुट्टो साहब को और उनकी औलादों को, कि वो उन्होंने इनकी सुलह करवाई हुई है। ये है इनकी जमहूरियत, ये है इनका नज़रिया, ये है इनकी वोट की इज़्ज़त, ये है इनकी सिविलियन बालादस्ती, ये है इनकी पार्लियामेंट का तकद्दुस, ये है इनका आइन पर तक एतबार, ये है इनका सारा कुछ। ना ये जमहूरी हैं, ना इनके माइंड सेट जमहूरी हैं, ना इनकी पार्टियां जमहूरी हैं, ना ये जमहूरियत की पैदावार है, ना इनका जमहूरियत से कोई लेना देना है। ये सिर्फ़ ज़ाती मफादात के लिए ऊपर कुछ 40-50 ख़ानदानों का जिन जत्था है, 2-4 ख़ानदान ऊपर हैं, उनके नीचे ख़ानदान, फिर नीचे ख़ानदान, फिर नीचे ख़ानदान, उन सारों का एक न एक जगह पे वो इकट्ठे हो जाते हैं।
कभी जमहूरियत के नाम पर हमें सुलह करके हमसे दादें लेते हैं, कभी जमहूरियत के नाम पर लड़ के दादें लेते हैं, कभी इकट्ठे होकर दादें लेते हैं कि दाद वसूल करते हैं, कभी अलहदा होकर दाद वसूल करते हैं। यही खेल खेल रहे हैं। 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और 1988 के बाद का जवाल पजीर पाकिस्तान देख लें, जब इनकी बारियां लगी। तो आईनी तरमीम मिशन इम्पॉसिबल जारी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज़हनों में रहे कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, लोटाक्रेसी करें या जो कुछ भी मेल मिलाप करें, इत्तेहाद करें, तोड़ें जोड़ें, मकसद क्या है? इलेक्शन डाके पर सुप्रीम कोर्ट इस काबिल ना रहे कि वो ऑडिट कर सके इलेक्शन डाके का। और जब वक्त आए इमरान खान पर कोई मुकदमा संगीन बनाने का या पीटीआई पर पाबंदी लगाने का या मनपसंद फैसला लेने का, तो उस वक्त मनपसंद के जजेस आ गए हैं। बस, पाकिस्तान जिंदाबाद।